नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, लगातार एक कड़ी में टॉपर टॉप की सीरीज आ रही है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हमारे जितने भी टॉपर्स हैं सभी का टॉपर टॉप सीरीज लेकर आएंगे, तो उसी कड़ी में एक और टॉपर्स आपके सामने हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग पीएचयू कॉन्सेप्ट चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से पीएचयू को समर्पित एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा पीएचयू से संबंधित सभी प्रकार से नोटिफिकेशन अपडेट आपको हर संभव प्रयास करते हैं सही समय पे देने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं उदय प्रताप, जो कि आप सभी पीएचयू कॉन्सेप्ट का जो टॉपर्स लिस्ट बना होगा उसमें आप लोग देखे होंगे उदय पटेल नाम से, जिनका नंबर था 243 यानी 243 और इनका रैंक है बीए सोशल साइंस में 139। और अगर ये आर्ट्स का एग्जाम दिए होते तो इनका रैंक ये प्रोक्स 90 के आसपास रहता है, यानी कि टॉप 100 में। तो इनके बारे में जानेंगे, लेकिन इनके पहले हम बता दूं कि ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वालों हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे टॉपर्स को आप लोग देखे होंगे, लगातार हर किसी का सुने होंगे 1 ईयर का ड्रॉप है, 2 ईयर का ड्रॉप, किसी ने दूसरी बार पीएचयू एंट्रेंस में टॉपर्स बने। लेकिन आपके सामने उदय प्रताप है, जो कि पहली बार में 12th एग्जाम के साथ साथ, जो कि बहुत बड़ी चुनौती होता है, 12th एग्जाम के साथ साथ पीएचयू एंट्रेंस में बहुत ही बेहतरीन रैंक 139 जनरल रैंक बीए सोशल साइंस में, और इनका इंडेक्स 243 था। तो आज हम लोग मिलेंगे उदय पटेल के साथ, और आप लोग पूरी तरह से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि बीएचयू का नाम सबसे पहले कब सुने थे? बीएचयू का नाम हम जब 2020 की परीक्षा दिए थे तभी हम सुने थे। चलिए, अब बीएचयू का जब आप फॉर्म भरे थे तो बीएचयू का फॉर्म भरने के बाद फॉर्म भरे, ठीक है, आपका फॉर्म आया था 30 जनवरी को, और यूपी बोर्ड का एग्जाम कब हुआ था? यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम 29 फरवरी तक था। ओके, 29 फरवरी तक। हाँ। तो आप जब बीएचयू का फॉर्म भर रहे थे उस समय आपके सामने एक चुनौती था ना कि हम बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी हम फॉर्म भर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का यानी यूपी बोर्ड का स्टेट वाला जो 12th का एग्जाम होता है वो भी फरवरी में आपका चल रहा था, क्योंकि आपके सामने डेट था 21 मई। कोरोना काल आया उसके बाद ना डेट बढ़ गया, लेकिन उसके पहले तो 21 मई ही था। तो उसके बीच में आपको कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं खुद को, यानी कि आप कितना समय दे रहे थे बोर्ड एग्जाम पे? सर, बोर्ड एग्ज़ाम पे जैसा मैं बताऊं तो मैं भरपूर समय दे रहा था। कंपटीशन में भी कुछ उसका हिस्सा बांट के रखा था समय के लिए। ओके। और मैं बता दूं, अभी आप जैसे जैसे पूरा टॉपर टॉक सीरीज को पूरा देखेंगे तो इनके बारे में बहुत सारे आप परेशानियां भी जानेंगे। इन्होंने बहुत फेस किया, बहुत संघर्ष किया, और 12th एग्जाम में भी बेहतरीन रिजल्ट, इसके अलावा बीएचयू में भी बेहतरीन रिजल्ट, और अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप ये बताइए कि बीएचयू कॉन्सेप्ट से कब जुड़े हैं? बीएचयू कॉन्सेप्ट से हम मार्च में जुड़े थे, हल्ला बोल लाइव सेशन के बाद से। चलिए, और ये जो है उदय प्रताप हल्ला बोल लाइव सेशन में नहीं थे, ये हल्ला बोल लाइव सेशन के बाद जुड़े थे बीएचयू कॉन्सेप्ट से। आप ये बताइए, अब आपका 12th का एग्जाम हो गया था, उसके बाद आप बीएचयू एंट्रेंस के लिए तैयारी किस प्रकार कर रहे थे? जब हमारा 12th का एग्ज़ाम हो गया उसके बाद से मैं बीएचयू का तैयारी कर रहा था। अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई परीक्षा के समय इसके चलते थोड़ा सा हमें रैंक में नुकसान होना पड़ा। चलिए, उदय प्रताप का तबीयत बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से ख़राब था, जैसा कि मुझे पता भी है और मुझे पता भी चला। तो आप सबसे आप देख पा रहे होंगे उदय प्रताप बोल भी बहुत आराम से रहे हैं, तो आप लोग मतलब समझ सकते हैं इनका तबीयत अभी भी उस प्रकार से ठीक नहीं हुआ जिस प्रकार से होना चाहिए। तो ये बहुत ही आराम से बोलते हैं और बहुत ही मतलब बेहतरीन स्वभाव के व्यक्ति हैं, और बहुत ही सादगी जीवन और सिंपल में रहना, एक स्टूडेंट की भांति, और सबसे बड़ी बात है कि आराम से बोलना। तो आप समझ सकते हैं इनका तबीयत बहुत ख़राब था एग्ज़ाम के समय, फिर भी इन्होंने एग्ज़ाम जाके दिया। और बीच में ये बताइए, जब कोरोना काल आ गया था, अब ये होने लगा था कि अब एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस पे लग रहा है फैसला चला जाएगा, तो वहाँ पे आप मोटिवेट कैसे बनाए रखें? वहाँ पे हम मोटिवेट ऐसे बनाए रखें कि कंपटीशन यदि होता है तो सभी बच्चे एक बराबर हो जाएंगे, या नहीं तो मेरिट बेस पे होगा तो हम लोग पहले ही राउंड से बाहर हो जाएंगे।
लेकिन फिर जब आया था डेट कि नहीं फिर से इंट्रेंस एग्जाम ही होगा, तो वहाँ पे खुशी आपके। वहाँ हम इतना खुश हुए कि हमको लगा चलिए अब बराबरी का मौका मिल गया। चलिए बहुत बढ़िया। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं ना कि मेरिट बेस पे क्यों फैसला हो यार, कभी नहीं। क्योंकि स्टेट बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका नंबर कम आता है, तो उसमें मात खा जाएंगे। जो मेहनती स्टूडेंट है बोर्ड में कम नंबर लाने के कारण बड़े यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए मेरिट बेस नहीं होना चाहिए था, जो वही हुआ। इंट्रेंस एग्जाम हुआ और आपके सामने रिजल्ट है कि वैसे वैसे बच्चे को रैंक मिला जो मेहनती थे, कड़ी मेहनत, गांव के बच्चे बीएचयू में आके टॉप किए हैं, बीएचयू में आके पढ़ेंगे। ये बिल्कुल सही डिसीजन था और ये होना भी चाहिए था। मेरिट बेस पे फैसला नहीं जाना चाहिए था किसी भी हालत में। अब ये बताइए, आप बीएचयू कॉन्सेप्ट से जुड़े, तो बीएचयू कॉन्सेप्ट से तैयारी किए तो क्या क्या फ़ायदा मिला? बीएचयू कॉन्सेप्ट से हम जुड़े तो इसका लाइव सेशन चलता था, क्वेश्चन आंसर सेशन। उसके बाद से यहाँ के पीडीएफ जो है, पीडीएफ बहुत बेहतरीन यहाँ पीडीएफ मिलती है। यहाँ के सभी पीडीएफ मैं पढ़ा था बढ़िया से। और बताइए हिंदी का, मतलब हिंदी में आपका कितना सवाल सही हुआ है? हिंदी में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रज्ञा मैम को, एम सर जी को। हिंदी में मेरा 30 में 30 सही है। बोलना, वो हिंदी में कितना सही हुआ है? मेरा मैं हिंदी में प्रज्ञा मैम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और रजनीश सर को भी। मेरा हिंदी में 30 में 30 सही है। देखिए मैं लगातार आपको कह रहा हूँ कि हिंदी में हमारे 2-3 टॉपर्स हैं जो 30 में 30 सही किए हैं। आपके सामने उदय प्रताप है, 30 में 30 या 90 अंक में 90 अंक ग्रहण किए हैं हिंदी में। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी उपलब्धि है, आप समझ सकते हैं। अब बताइए हिंदी का, जीके जीएस का, फिर आप जब एग्जाम में करेंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया था तो आप घबराए नहीं और आपका नंबर और भी आना चाहिए। 243 से क्यों आया, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे कारण था कुछ व्यक्तिगत कारण। उसके बाद से जो हमारा पेपर गया करंट अफेयर्स, वो गड़बड़ चला गया और मैथ में भी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं कर पाया। देखिए करंट अफेयर के लिए इसीलिए लगातार आपके लिए चाय कॉफ़ी वाली क्लास आ रही है, उसको कीजिए। क्योंकि करंट अफेयर का प्रश्न 17 से 18 प्रश्न अचानक आ गया था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए वो बाधा बनी, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए फ़ायदा भी रहा, क्योंकि वो करंट से लगातार जुड़े हुए थे। अब ये बताइए, जब आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम दिए उसके बाद बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे? बीएचयू एग्ज़ाम के लिए मैं 2 से 3 घंटा ही पढ़ाई कर पाता था, क्योंकि कुछ परेशानियाँ थी। ओके, यानी बहुत कम आप पढ़ाई करते? बहुत कम पढ़ाई करते थे। चलिए, और कौन कौन बुक फॉलो किए थे? मैं लुसेंट को बुक फॉलो किया था। और उसके बाद से मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो 2021 में आ रहे हैं उन लोगों के लिए कि या तो लुसेंट बुक पढ़ें, नहीं तो ग्रुप डी का कोई किताब पढ़ें। यानी रेलवे का, रेलवे लेवल, स्पीडी या प्लेटफॉर्म का जो आता है वो पुस्तक पढ़ें, एलडीसी। हम हमेशा से आपको कह रहे हैं कि जो कंपटीशन एग्जाम होता है ना, बीएचयू एंट्रेंस का जो पैटर्न है ना, वो कंपटीशन पैटर्न है। तो उदय प्रताप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि आपको कंपटीशन का बुक भी अगर आप पढ़ेंगे ना, बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि आप बताइए बीएचयू कॉन्सेप्ट का टेस्ट सीरीज कैसा था? बीएचयू कॉन्सेप्ट का टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया था। मैंने पूरा टेस्ट दिया था, 7 में 7 टेस्ट। क्या बात है। आप बताइए टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर कैसा था? टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर इतना बढ़िया था कि उससे जब हम लोग बीएचयू का पेपर दिए तो भारी नहीं लग रहा था। अब ये बताइए, जब एग्जाम हॉल में आप गए थे, बीएचयू एंट्रेंस का पेपर आपके सामने आया था, पेपर कैसा लग रहा था? पेपर जब सामने आया तो पेपर बहुत अच्छा लगा। बस उसमें करंट अफेयर्स ही ऐसा था जो नया नया सुनने को मिला। बिल्कुल सही बोला। बीएचयू कॉन्सेप्ट जब मैं क्लासेस किए थे, पीडीएफ पढ़े और यहाँ का लाइव सेशन अटेंड किए, उसके बाद जब क्वेश्चन देखें तो वहाँ पे क्या लग रहा था? उसके बाद से तो लग रहा था कि बहुत ही आसान हो गया है क्वेश्चन हमारे लिए। बहुत आसान हो गया नहीं? हाँ। बीएचयू कॉन्सेप्ट आसान कर दिया। बीएचयू कॉन्सेप्ट ने आसान कर दिया। एग्जाम देने के बाद कैसा लग रहा था कि मेरा हो जाएगा? एग्ज़ाम देने के बाद से शुरू में तो थोड़ी गड़बड़ाहट थी, लेकिन उसके बाद से हम जब अपना नंबर जाँच किए तो बहुत प्रसन्न हुए। देखिए मैं उदय प्रताप के बारे में बता रहा हूँ। ये जो है अपने ज़िले में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में प्राइज जीत चुके हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, जैसा कि वो बता रहे थे मुझे। और इनका तबीयत इनका साथ नहीं दे रहा है। अब धीरे धीरे वो सही हो रहे हैं। मेरा दुआएं, पूरे बीएचयू कॉन्सेप्ट की दुआएं उदय प्रताप जी के साथ है। मतलब तेज़ी से ये ठीक हो, इनका स्वास्थ्य सही हो। तो इनका तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, फिर भी बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, फेस किए, इतना बेहतरीन रैंक आए। इसके लिए मुझे एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये बताइए, आप कोई गेम खेलते हैं? जी सर, क्रिकेट खेलते हैं। और कोई सॉन्ग गाना वाना सुनते हैं? बहुत कम।
गाना बहुत कम सुनते हैं। बहुत कम सुनते हैं। बहुत दुनिया। बीएचयू आए पहली बार कब आए थे बीएचयू? बीएचयू पहली बार मैं 28 को आया था, जब डोजियर फार्म एंटी रैगिंग पहली बार आए थे? पहली बार। कैसा लगा बीएचयू? पहली बार बहुत ही अच्छा लगा, देखते ही हम एकदम खुश हो गए। जब देखे गेट तो लगा कि अब स्वर्ग की नगरी में जा रहे हैं। क्या बात। अब हमसे कब मिले पहली बार? पहली बार हम आपसे मिले लंका गेट के पास ही, जब हम कैसा लोग लगा? 80 घाट गए थे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहचान गए थे? पहचान गए सर आपको। क्या बात है, क्या बात है। तो देख रहे होंगे आप लोग जो भी 2021 की तैयारी कर रहे हैं, मन से पढ़िए, आप भी आइए, आपका भी टॉपर टॉक लेंगे। और बताइए जो 2021 में तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ बताइए, कुछ संदेश। जो 2021 में तैयारी करना है उनको तो मैं बहुत ही प्रेरणादायी बात बताना चाहता हूं कि वो लोग हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहें और रोज़ रूटीन बनाएं पढ़ने का, लूसेंट भी पढ़ें और ग्रुप डी रेलवे का कोई पुस्तक लेके पढ़ते रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए आप बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में बता दीजिए कि वो जुड़ेंगे तो उनको क्या क्या फ़ायदा होगी। बीएचयू कॉन्सेप्ट से यदि जुड़ते हैं तो यहाँ का टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छा होता है। यदि टेस्ट सीरीज आज पूरा कर लेंगे तो आपको इतना क्लासेस के बारे में बता दीजिए। लाइव क्लासेज यहाँ की सबसे ज़्यादा लाइव क्लासेज ही चलती हैं और लाइव क्लासेज से खड़े खड़े प्रश्न लड़ते हैं। क्या बात है। तो आप देखिए हम लोग मिलेंगे अगले टॉपर से। आप सभी को जय हिंद। और उदय प्रताप को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका तबीयत सेहत सही नहीं रहने के बाद भी ये आए और हम लोग मिले भी थे। और इनका बहुत मन था कि हम बीएचयू कॉन्सेप्ट में टॉपर टॉक में अपना इंटरव्यू देंगे, अपना मत रखेंगे, जिससे कि जो हमारे भाई बहन आने वाले हैं 2021 में उनके लिए हेल्प हो। तो ज़रूर बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। जैसा कि इन्होंने बताया, पूरी तरह से आप इसी प्रकार फॉलो कीजिए, पक्का आपका भी रैंक बेहतरीन बनेगा, क्योंकि आपके साथ है बीएचयू कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।